जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम पॉकेट द ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम पॉकेट नाम की जो लोन एप्लीकेशन है 8 सालों से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। साथ साथ में लाखों बच्चों को और स्टूडेंट्स को उन्होंने लोन दिया है। इनके जो मेनली टारगेट्स होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट्स को लोन देना। क्या स्टूडेंट्स को लोन देना सही है? क्या वो 21 साल से पहले लोन दे देते हैं? तो बिल्कुल ये 21 साल से पहले लोन दे देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 18 या 18 साल से ऊपर का है तो एम पॉकेट के द्वारा उसे लोन डिसबर्स कर दिया जाता है। बदले में उसकी आईडी प्रूफ और उसकी स्कूल की आईडी कार्ड मांगी जाती है। ये सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो लोन को डिसबर्स कर देते हैं। अब जितने भी लोगों ने एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन लेके रखा है उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है, लोन रिपेमेंट ना करने से उनके ऊपर किस तरीके से दिक्कत आ रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। स्टूडेंट अगर लोन ले भी लेता है तो ये पेमेंट करने के लिए फिर किसी और से लोन लेगा और फिर किसी और से लोन लेके वापस एम पॉकेट को देगा, फिर एम पॉकेट से दोबारा पैसे निकाल लेगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी स्टार्टिंग फेज़ में उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से वो ये गलती कर बैठते हैं और इस तरीके से जो उनका लोन होता है वो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक भी बढ़ जाता है। अब ये अमाउंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इस अमाउंट को बड़ा करने का काम करती है एम पॉकेट नाम की एप्लीकेशन। जैसे ही आप एम पॉकेट से लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, अगर पैसे ना इंतज़ाम होने की वजह से, जो कि स्टूडेंट्स के केस में ज़्यादातर होता है कि वो कभी कभी पैसे नहीं इंतज़ाम कर पाते, तो ऐसे केस में क्या होता है कि 5000 रुपये जो उन्होंने लिए हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन क्या करती है, जान रही कि बच्चों से पैसा लिया गया है तो उन बच्चों के पैसों को 10,000 रुपये कर देगी। अगर आप 3 से 4-5 महीने ड्यू करेंगे अमाउंट को तो आपका जो अमाउंट है वो डबल तक भी पहुंच सकता है। अब ऐसे में जो व्यक्ति 5000 रुपये नहीं दे पा रहा, अब आप उनको बोल रहे हैं कि अब आप हमें 10,000 रुपये दीजिए, तो ये किस तरीके से सही है ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एम पॉकेट के खिलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बैन करने की अपील कर सकते हैं या ईमेल में आरबीआई को भी लिख सकते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम एम पॉकेट से लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और ये 1-2 की बात नहीं है, ये कम से कम जो एस्टिमेटेड डाटा है वो 2 लाख स्टूडेंट्स का है। यानी पूरे ऑल इंडिया में 2 लाख स्टूडेंट्स इस जाल में ऑलरेडी फंस चुके हैं। अब ये 2 लाख के जो नंबर्स हैं ये तो आपको कम नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एम पॉकेट के। जो एम पॉकेट बच्चों को डराने के लिए करती है, सबसे पहला काम करती है वो करती है कॉल करना, ठीक है। कॉल करना तो बिल्कुल सही है, लेकिन कॉल करने के साथ साथ ये आपका जो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, अगर आपने घर का दिया है, मम्मी का दिया है, पापा का दिया है, भाई का, बहन का, किसी का भी रेफरेंस में नंबर दिया है, पेरेंट्स में या गार्जियन में अगर आपने सही नंबर दे रखा है तो फिर वो वहाँ पे आपको कॉल भी करेंगे, बिल्कुल कॉल करेंगे। जैसे ही टाइम हो जाएगा, 2-3 महीने हो जाएंगे, जब पैसा डबल हो जाएगा तो वहाँ भी आपको कॉल किया जाएगा, आपके रेफरेंस में भी कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए ये मिलेगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है एक लीगल नोटिस, ड्राफ्ट किया हुआ लीगल नोटिस आपके नाम से। क्या ये नोटिस आपके एड्रेस पे आ सकता है? ये नोटिस कब आता है और कैसे आता है? ये नोटिस दोस्तों साल में 2 बार आता है, मार्च के महीने में, अक्टूबर के महीने में 2 या 3 बार आता है। अगर आप 6 महीने या उससे ज़्यादा का लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उम्मीद है कि ये लीगल नोटिस बना के आपके एड्रेस पे भेजते हैं। सबसे पहले ये आपको भेजेंगे व्हाट्सएप पे, और जो व्हाट्सएप पे भेजा गया नोटिस है वही सेम नोटिस ये आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पे पोस्ट से, ठीक है। अब बात करें इस नोटिस के बारे में तो देखिए, इस नोटिस से कुछ भी होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए भेजा जाता है कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति है वो डर के साए में रहे और डर के वो उनका पेमेंट जो है वो वापस लौटा दे। अब ये हम लोग पहुंच गए कॉल और नो नोटिस तक में। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वो बच्चों को समझ में आती है रिकवरी एजेंट्स को लेके। क्या आती है? रिकवरी एजेंट्स। क्या रिकवरी एजेंट्स इनके ज़िंदा हैं या क्या इनके रिकवरी एजेंट्स जो है वो घूमते हैं? क्या रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या जो अब एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, क्या उनके पास
रिकवरी एजेंट्स किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए रिकवरी एजेंट्स के आने का चांसेस यहाँ पे बिल्कुल ही नो है, बिल्कुल ही नील है। काफ़ी लोग बार बार कोई एक ही सवाल करते हैं कि क्या रिकवरी एजेंट्स आ सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल नो। कोई रिकवरी एजेंट आपके पास नहीं पहुंच सकता। अब अगर किसी का लोन 10,000 हो गया, अब वो फ्यूचर में उसे क्लोज़ करना अगर चाहता है, फ्यूचर में अगर क्लोज़ करना चाहता है, वो अमाउंट मान लेते हैं 10,000 है, तो उसके लिए इसे करना पड़ेगा सेटलमेंट। अब देखिए कम अमाउंट के लिए सेटलमेंट करने से आपके सिविल स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हम इसका सेटलमेंट ही करवाएं। तो क्या एम पॉकेट में सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध है? क्या एम पॉकेट आपके साथ सेटलमेंट के लिए एग्री होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? नेक्स्ट बात करते हैं कि एम पॉकेट ऐप में जो सेटलमेंट की सुविधा है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे कर देंगे नॉट अवेलेबल। क्या कर देंगे? नॉट अवेलेबल। कोई भी सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो क्या हमें 10,000 का 10,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि हमने लिया था यहाँ से मात्र 5,000 रुपये? तो ऐसा भी नहीं है कि आपने 5,000 लिया था और आपको 10,000 पूरा का पूरा पेमेंट करना है। जैसे कि आपने लिया है अमाउंट 5,000 रुपये और वो अब हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो इसी के बीच का जो अमाउंट होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उनसे बोलते हैं पेनल्टी माफ़ करने के लिए, तो वो धीरे धीरे करके पेनल्टी माफ़ करेंगे और आपको एक अमाउंट दे देंगे। जैसे यहाँ पे वो अमाउंट होगा आपको 7500 रुपये, ठीक है। यानी जितनी भी आपको पेनल्टी लगी है उसकी आधी पेनल्टी यानी 50% पेनल्टी पर आपको वेवर मिल सकता है। 50% ऑफ ऑन पेनाल्टी, यानी जो पेनाल्टी आपकी लग चुकी है उस पर 50% की छूट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 50% की छूट का मतलब है जो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने थे, अब उसकी जगह मात्र 2,500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये एक बार में नहीं होगा, जब ये बार बार आप एम पॉकेट को रिक्वेस्ट करेंगे तब होगा। पहले वो 10% देंगे, 20% देंगे, फिर लास्ट में 25% का ऑफ देंगे। उसके अलावा जल्दी ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात कर लिया हम लोगों ने एम पॉकेट के बारे में कि 50% ऑफ देते हैं पेनल्टी में। अब बात करते हैं लीगलिटी के बारे में कि क्या लीगल है। तो देखिए एम पॉकेट नाम की ऐप जो भी काम करती है उसमें से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस में नहीं आ रही। उसके बावजूद भी ये जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, ठीक है। आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप इसको कहा जाएगा, ठीक है। आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है, तो ये आपके सिविल को इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं लीगलिटी की, तो लीगलिटी में ये आपको अभी तक, जब तक इसके पास लाइसेंस है तब तक तो आपको ज़रूरी हो सकता है लोन देने का। फ्यूचर में ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि अगर इसी तरीके से इनका काम जारी रहा तो कभी ना कभी आगे चल के ये एप्लीकेशन को बैन किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए कुछ भी करा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप भी चाहते हैं इस ऐप को बैन करना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं #बैन एम पॉकेट। सभी लोगों को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द इस ऐप को बंद कर दिया जाए 2025 आने से पहले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।